नमस्कार, मैं श्रीमती दुर्गा मुनाले इस बबूल पेड़ की फलियों से कलाकृतियाँ बनाती हूँ। और जब मैं बनाते बनाते मैं 40 साल हो गया, तो मेरे ये इस कार्य को करते समय मुझे बहुत लोगों से इन चीज़ों को सुनने को मिलता है कि अरे आप इनमें क्यों लगे हो, ये काम क्यों करते रहते हैं, ये फालतू का काम है, कचरा है, आप तो भगवान का नाम लो। भगवान का इस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए। मेरी उम्र की महिलाएं जो मेरे साथ रहती, उन्हें लगता है कि फालतू अपना समय खराब कर रही है। आपको इस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कला भी ईश्वर का रूप है। और हमारे भारतीय धर्म में तो सरस्वती को कला का रूप माना गया है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। आप मंदिर में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगवान तो घर में भी है। आप चाहे कोई भी देवता जाओ, हर देवता घर में है। फिर हम उसका कलात्मक रूप देखने बाहर क्यों जाते हैं? और फिर हम जब वहाँ से वो देख के आ जाते हैं मंदिर, तो हम यही शब्द बोलते हैं कि अरे उस मंदिर का तो कितना अच्छा कलात्मक रूप था, कितनी बढ़िया कलाकारी थी, कितना अच्छे से कारीगर ने उसको बनाया था। कलाकार की क्या बढ़िया कल्पना शक्ति थी, जो उसको साकार किया। उसने उसको पत्थर में डाल दिया, उसको लकड़ी में डाल दिया, तो उसको लोहे में डाल दिया। तो भगवान तो हर जगह है, भगवान तो घर में भी है। फिर हमने उस मंदिर में हमने क्या देखा? ईश्वर का कलात्मक रूप ही देखा ना, कलाकार की कल्पना को देखा, उसको साकार होते देखा। और वही चीज़ हम जब घर आके बोलते हैं कि अरे ये तो इसमें क्या रखा है, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, इन पत्तियों में क्यों लगे रहते। तो जब आप ईश्वर को देखने गए तो आपने ईश्वर के साथ उस कलाकार की कल्पना शक्ति को भी देखा। क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ कि ईश्वर कला में ही निर्जीव है, क्योंकि कला ईश्वर का रूप है। आप ये मत सोचिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये फालतू काम है और इस उम्र में आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर कोई कलाकार अगर कला में जुड़ा है तो आप ये मान लीजिए कि वो ईश्वर की भक्ति ही कर रहा है। वो कला में ही जुड़ा हुआ व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ है। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को जुड़ते हैं या कोई भी कलात्मक चीज़ बनाते हैं, तो हम उस वक्त ईश्वर के चरणों में होते हैं। और फिर हम आके जब पूरे संसार को घूम आते हैं, वहाँ का कलात्मक रूप देख के आते हैं, और फिर हम वही बात घर आके कहते हैं कि अरे वो तो इतना सुंदर था, कितना अच्छे से बनाया था। तो आप ये मान लीजिए कि जो भी कलात्मक रूप आपने भगवान का देखा, वो एक कलाकार की कल्पना शक्ति थी, जो उसने ईश्वर के रूप में ढाला। और ये फली है, ये फली को मैंने कचरा, मेरे को तो कचरा दिखे ही नहीं, मुझे इसमें देवी का रूप दिखा। और मैंने इस कलाकृतियों में ये फली को देवी के रूप में ढाला, और मैंने 500 रूपों में डाला है, एक नहीं है। ऐसे इसके बहुत कलात्मक रूप है। आपको हर वीडियो में मैं एक ही फलियों से नई कला बताऊंगी। ये देखिए, ये अब से बदलिए बताती, देखिए ये इस फली से ही बनी गई है। ये कितनी अलग तरीके की कला है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें पूरा एक अलग अलग इसको जोड़ा गया है। ये देखिए, ये हर कला से ये कला अलग है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें कितने तरीके से इसमें मैंने इसको खोल किए गए हैं। ये देखिए बनाया गया है। आपको देख के ही नहीं लगेगा कि ये फलियों से बनाई गई कलाकृति है। ये देखिए, इसलिए आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लोग इन्हें देखें और इसको समझे और इससे जुड़े कि सुबबुल पेड़ की फलियों से भी कितनी अच्छी कलाकृतियाँ बन सकती है। नमस्कार। इसको देखने में कैसा बना है।